आचार्य जी की प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आपको एकत्रित है। पूर्व वक्ता अपने आचार्य बंधु ने उनके जीवन पहलुओं से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताई। आपको समझ में आया होगा उनका जीवन चरित्र, और बचपन से ही जिनको तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि जब आपकी उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर जी विद्यालय पढ़ने जाते थे तो कुछ उच्च वर्ग के, उच्च जाति के भैया बहन इनके साथ भेदभाव करते थे, या उस कक्ष में पानी पीने के लिए घड़ा रखा रहता था। ये घड़े की तरफ पानी पीने जाते तो अन्य छात्र इनको दूर कर देते थे कि नहीं, आप ऐसे समुदाय से, आप ऐसी जाति से हैं जिसको छूना नहीं पाप है, और इनको उस घड़े को नहीं छूने देते थे। विद्यालय परिसर में कहते हैं एक हैंड पंप लगा था। जब ये वहां जाते थे तो इन्हें काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि उनको ये भी अनुमति नहीं वह लोग देते थे कि उसको चला करके पानी पी पाए। तो दूसरा लड़का आता था, जब हैंड पंप को चलाता था तो ये नीचे मुंह लगा करके दूर से पानी पीते थे। ऐसा तिरस्कार। और उस समय भारत में जाति प्रथा बहुत तेजी से आ गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं भारत के उन्नति में बहुत बड़ी बाधक थी। एक बार ये स्कूल से अपने भाई के साथ वापस आ रहे थे, बैलगाड़ी आ रही थी। सोचा चलो थोड़ी देर इस बैलगाड़ी का आनंद लेते, इसको बैठ करके आगे का रास्ता तय करते हैं। कहते ये उस गाड़ी पर बैठ गए तो जो गाड़ी वाला था गाड़ी को हाँक रहा था, चला रहा था बैलों को आगे, उसने इनको नीचे उतार दिया और बहुत प्रताड़ित था, उल्टा सीधा बोला। इससे ये बहुत हृदय में अपने दुख को संजोए हुए अपना जीवन यापन करते रहे। इसी प्रकार की अन्य भी जो बातें थी इनके हृदय को चुभती रही, और इनको लगा कि ये जो शोषित वर्ग है, अछूत वर्ग जिसको कहा जाता है, दलित वर्ग कहा जाता है, इसका उत्थान कैसे होगा। जब तक इनका उत्थान नहीं होता है, भारत में वृद्धि करना, भारत को जगत बनाना, भारत को विश्व में एक अच्छा विद्वान घोषित करना बहुत असंभव है। और उन्होंने कहा कि शोषित वर्ग का, इस समुदाय का उपाय है और वो है शिक्षा। यदि इस वर्ग को शिक्षित कर सकते हैं, ये अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। और इन्होंने अपने समूह से, अपने वर्ग विशेष के लोगों से, अन्य भी सबसे आह्वान किया कि सब पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षा ग्रहण करें। इन्होंने दलित वर्ग को आगे बढ़ाने हेतु, उनकी दशा को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया, जिसमें तत्कालीन समाज में जो प्रचलित बुरी प्रथाएं थी उन पर कठोर आघात किया, उनके बारे में कठोर शब्दों में निंदा की। आगे इन्होंने कानून की पढ़ाई की, और कहते हैं इनको जज की भी कुर्सी मिल रही थी, उस पोस्ट तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार कर दिया कि नहीं, हम जज नहीं बनेंगे, हम केवल अपने दलित वर्ग को, अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और उन्होंने उस पद को त्याग दिया।
लग गए जन सेवा में। भारतवर्ष अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। विभिन्न प्रकार के अत्याचार देश के लोगों पर हो रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उस समय के क्रांतिकारियों, जननायकों, जननेताओं के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व भी किया और भारत को स्वतंत्र कराने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए। बैठे और वह संविधान सभा की अध्यक्षता भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। संविधान